Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 7 Geography chapter 8 Human Environment Interactions और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पार्ट 1 में हमने अमेजोन बेसिन के बारे में रीड किया जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है। नेक्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में है। सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिया है ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes। ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है। सब ट्रॉपिकल रीजन जो कि लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, अभी गंगा की ट्रिब्यूटरीज दी है जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। इनकी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया को ड्रेन करती है, इस बेसिन को ड्रेन करती है। अभी आप एटलस को देखेंगे और नाम फाइंड करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र के। सो ये है रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। उसके बाद ये है ब्रह्मपुत्र और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है लोहित, सुबनसिरी, ये है मानस रिवर, तीस्ता। ओके, नाउ द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। अभी इस बेसिन के मेन फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो वो प्लेन एरिया जहाँ से कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, उसके बाद हिमालयन माउंटेन जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, और सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, इस एरिया का मानसून क्लाइमेट है। द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, और मानसून बारिश लेकर आता है मिड जून से लेकर मिड सेप्टेम्बर तक। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल, समर्स में गर्मी होती है और विंटर्स ठंडी होती है। अभी एक एक्टिविटी दी है, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, आपको इसके दूसरे नाम फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से, यारलुंग टी सांगपो। उसके बाद जब वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसको जानते हैं सियांग के नाम से, और जब वो एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। ओके, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया फिगर 8.8, और आपको फाइंड आउट करने हैं स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। उन स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान का एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हरियाणा का भी है, मध्य प्रदेश, बिहार एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा झारखंड का, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन आसाम, अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा पार्ट मेघालय का। ओके, नेक्स्ट, द बेसिन एरिया हैज़ अ वेरी टोपोग्राफी, यहाँ के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। द एनवायरमेंट प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पर कितने लोग रहेंगे, इसमें एनवायरमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। जो माउंटेन एरिया है जिनमें स्टीप स्लोप्स होते हैं, हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वहाँ पर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, प्लेन एरिया है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, लोगों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है इन लोगों का, जहाँ पर लैंड फ्लैट होती है।
फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एग्जाम्पल आपको दिया है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उत्तराखंड की वो है 189, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर 189 लोग रहते हैं। जबकि वेस्ट बंगाल की डेंसिटी है 1029 और बिहार की डेंसिटी है 1102। क्योंकि ये प्लेन एरियाज है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उत्तराखंड का ज़्यादातर एरिया माउंटेनियस है तो वहाँ पर डेंसिटी कम है। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग चावल की खेती करते हैं, क्योंकि चावल की खेती के लिए उसको कल्टीवेट करने के लिए सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। यहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट भी हाई है, रिवर्स भी है जहाँ से वाटर सप्लाई हो जाती है। वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। ये कुछ और दूसरी क्रॉप्स हैं जो लोग यहाँ पर उगाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन और जूट भी ग्रो की जाती है। बनाना प्लांटेशन भी देखा गया है कुछ एरियाज़ में प्लेन के। वेस्ट बंगाल और आसाम में टी का प्लांटेशन ज़्यादा होता है, ये आपको फिगर में दिखाया भी गया है, टी गार्डन ऑफ आसाम। सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करके इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। और जो माउंटेन और हिल्स वाले एरिया है जहाँ पर स्लोप्स जेंटल होते हैं, बहुत स्टीप नहीं होते, जेंटल स्लोप होते हैं, वहाँ पर क्रॉप को उगाया जाता है टेरेस बना के, इस तरीके से सीढ़ियाँ बना के। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। किस टाइप का लैंडफॉर्म वहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा, वही ये डिसाइड करता है कि वेजिटेशन कवर कितना होगा, कितने जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर होंगे। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं जो कि एनुअली एक बार अपनी लीव्स को शेड करते हैं। अलॉन्ग विद टीक, सॉल एंड पीपल। टीक, सॉल या साल और पीपल के साथ। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत थिक बैम्बू ग्रोव्स भी देखने को मिल जाएंगे, बांस के पेड़। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो डेल्टा के एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन, देवदार और फर मिलते हैं। कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल। क्योंकि इन जगहों पर क्लाइमेट कूल, ठंड होती है। एंड द स्लोप्स आर स्टीप, और स्लोप इन जगहों का बहुत स्टीप है। उसके बाद एक फैक्ट गिवन है, टेरेसेस आर बिल्ड ऑन स्टीप स्लोप्स। जो स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, जेंटल स्लोप नहीं होते, वहाँ पर टेरेस बनाए जाते हैं, उनको कट करके सीढ़ियों जैसे खेत बनाए जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है। उसके बाद इन टेरेस पर द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। अगर स्लोप ऐसा होगा पानी एकदम से नीचे चला जाएगा रैपिडली, लेकिन अगर उसको इस तरीके से बनाया जाएगा तो वो रुक रुक के टेरेस पर जाएगा और यहाँ पर फसल उगाने के लिए स्पेस भी हमें मिल जाएगा। देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। बेसिन में वाइल्ड लाइफ की भी वेराइटी है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर और मंकीज बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में एक सींग वाला राइनोसोरस भी देखने को मिलता है। और डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड। क्रोकोडाइल और बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी अबाउंड है, बहुत ज़्यादा है। फ्रेश रिवर जो है वाटर का, उसमें लेक्स में या फिर बे ऑफ बंगाल सी में। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश जो यहाँ पर मिलते हैं इस बेसिन में वो है रोहू, कातला और हिल्सा। फिश और राइस स्टेपल डाइट है जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनका। अभी एक केस स्टडी आपको दी है, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। विनोद जो कि एक फिशरमैन है, वो रहता है मतवाली मॉन विलेज में ऑफ बिहार। ही इज़ अ हैप्पी मैन टुडे। आज वो बहुत खुश है। उसके एफर्ट्स, उसके और उसके फेलो फिशरमैन के एफर्ट्स के कारण, फिशरमैन के नाम आपको दिए हैं, रविंद्र किशोर, राजीव, इनकी वजह से उसने माउंट को या फिर जो ऑक्सबो लेक था वहाँ की उसको क्लीन किया, साफ किया। उसके बाद वहाँ पर वो कल्टीवेट करने लगे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश को। जो लोकल वीड है वहाँ का, वैलिनेरिया और हाइड्रोला, वो ग्रो होता है इस लेक में, जो कि फूड होता है फिश के लिए। लैंड जो है लेक के चारों तरफ वो भी फर्टाइल है, वो वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स को भी सो करता है, जैसे कि पैडी, मेस एंड पल्सेस इन दीज फील्ड्स।
द बफेलो इज यूज टू प्लॉ द लैंड, लैंड को प्लॉ करने के लिए वो भैंसे को यूज करते हैं। कम्युनिटी उनकी सेटिस्फाइड है, देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, रिवर से उनको अच्छा खासा फिश कैच मिल जाता है, इनफ फिश टू ईट, खाने के लिए भी, और इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए भी। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, आसपास के टाउन में भी उन्होंने सप्लाई करनी शुरू कर दी है। कम्युनिटीज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ हार्मोनाइज करके वो कम्युनिटी रह रही है। एज लॉन्ग एज द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे इनटू द लेक वाटर, जब तक कि उस लेक के पानी में आसपास के शहरों से पॉल्यूटेंट्स आकर नहीं मिल जाते, द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट, तब तक इस फिश कल्टिवेशन को कोई भी खतरा नहीं है। एक और फैक्ट आपको गिवन है, एफर्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को हम अचीव कर सके, एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये आप जानते होंगे 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था। नाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़, इस प्लेन में बहुत सारे बड़े शहर और टाउन्स और सिटीज़ भी है। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर दैन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा, ये रिवर गंगा के अलॉन्ग है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, फिगर 8.13। ओके, पिक्चर आपको दी गई है वाराणसी अलॉन्ग द रिवर गंगा। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर, अभी यहाँ पर आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं और इन टाउन्स का जो वेस्ट वाटर है वो इन रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स, जिसकी वजह से इन रिवर्स का ये रिवर्स पोल्यूटेड हो रही है। एक और फैक्ट गिवन है, टू कंजर्व द रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए, पोल्यूटेड होने से बचाने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है। ओके, ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चारों जो वेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, चारों ही वेल डेवलप्ड है। प्लेन एरियाज में रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट करती है लोगों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटरवेज भी एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स के अलॉन्ग। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो रिवर हुगली पर सिचुएटेड है। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, और यहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी है। टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, इस बेसिन की एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है विच इज़ टूरिज्म। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, जैसे कि ताजमहल है बैंक ऑफ रिवर यमुना पर आगरा में, इलाहाबाद है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा और यमुना के, बुद्धिस्ट स्तूप्स हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, आसाम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अरुणाचल प्रदेश उसकी डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है, जिसको कि अलग अलग जगहों से लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।